वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम तक़दीस कुरान के रोज़ कौम से मुल्क गिर एहतजाज की अपील करते हुए कहा है कि सानिया स्वीडन पर पूरी उम्मत मुस्लिमा मुस्तरब है। ट्विटर पर जारी बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरे अहले वतन, बात हो कुरान की तो कौम एक है। सानिया स्वीडन पर पूरी उम्मत मुस्लिमा मुस्तरब है। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक बदबख्त के हाथों कुरान पाक की बेहुरमती के दिलखराश वाक़े पर अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करने के लिए यौम तक़दीस कुरान के उन्वान से आज हम सब यकवाज़ होकर मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। बाद आज नमाज जुम्मा पाकिस्तानी मुसलमानों के तमाम तबकात नामों से कुरान का परचम उठाकर अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि कुरान हमारे कल्ब में है और कुरान हमारे लिए सिर्फ कुरात नहीं बल्कि जीने का करीना है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने हेलमेट न पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल देने पर पाबंदी आयद कर दी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से जारी अहकामात के बाद ज़िले हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। डीसी लाहौर ने कहा कि मोटरसाइकिल पर हेलमेट इस्तेमाल न करने से हादसात में कीमती जानें ज़ाया होती हैं। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए ये पाबंदी लगाई गई है। इस पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए भरपूर एक्शन लिया जाएगा। राफिया हैदर ने मोटरसाइकिल सवारों से अपील भी की कि हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। वाज़ेह रहे कि दुनिया भर में मोटरसाइकिल हादसात में जानी नुकसान की वजह हेलमेट का ना इस्तेमाल करना भी है। हेलमेट के इस्तेमाल का मकसद मोटरसाइकिल सवार को हादसे के वक्त सर और दिमाग की चोटों से महफूज रखना है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बेशतर इलाके बारिश की लपेट में हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। PDMA ने बारिशों से मुताल्लिक 24 घंटों की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक पंजाब में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 17 अमवात की तस्दीक हुई है। PDMA के मुताबिक गुजरांवाला में 6, लाहौर में 4, शेखोपुरा और चकवाल में 3-3, झंग और फैसलाबाद में 1-1 शख्स की हलाकत हुई, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 49 अफराद ज़ख्मी हुए। महकमा मौसमियात ने कल से 10 जुलाई तक दरियाए चनाब, सतलज और रावी से मुत्तसिल इलाकों में तेज़ बारिश की पेशगोई की है। शदीद बारिशों से मशरकी दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ने लगा है, जबकि नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। तेज़ बारिशों से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का ख़तरा है। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में आज से 9 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची शहर और मज़ाफ़ात में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद, दादू, जामशोरो, कंबर, थरपारकर, उमरकोट, लाड़काना, जैकबाबाद, कशमोर, ठट्टा, सजावल और बदीन में भी कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। इस हवाले से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर भर में रेन एमरजेंसी नाफिज करने के अहकामात जारी करें। मेयर कराची ने कहा कि KMC के तमाम मुताल्लिका महकमे 24 घंटे खुले रहेंगे और बारिशों में अमला मशीनरी के साथ मौजूद रहेगा। इसके अलावा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तारिक रोड, उमर शरीफ, शहीद मिल्लत, शहीद मुनव्वर सहरोरी समेत दीगर अंडर पासिस का दौरा किया और बारिशों से कबल अंडर पासिस में सफाई सुथराई की सूरत हाल को यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए। उन्होंने कहा कि कोशिश की जाए कि बारिशों के दौरान अंडर पासिस में पानी रुकने ना पाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC ने नादरा की जानिब से शहरियों का डेटा लीक होने का नोटिस ले लिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन नूर आलम खान की ज़ेर सदारत हुआ, जिस दौरान चेयरमैन PAC ने वज़ारत दाखिला को शहरियों का डेटा लीक होने की मुश्तरका तहकीकात की हिदायत जारी की। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कहना था कि PTI, FIA, मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी तहकीकाती टीम में शामिल किया जाए। नूर आलम खान ने मजीद कहा कि हर एक का ज़ाती डेटा इंटरनेट पर मौजूद है। नादरा से कैसे लीक हुआ? PTI सारा डेटा ब्लॉक करे। अस्करी हुक्काम का डेटा भी लीक हुआ है। इस मामले में बड़ा आदमी भी मुलव्विस है तो इस पर भी हाथ डालें। दौरान इजलास नूर आलम सेक्रेटरी मजहबी उमूर की अदम हाज़िरी पर बरहम हुए और इजहार नापसंदीदगी का नोट भिजवाया। चेयरमैन कमेटी ने इस्तफसार किया कि वजारत मजहबी उमूर से कितने लोग हज पर गए। एडिशनल सेक्रेटरी ने कहा कि वजारत से 200 अफराद हज पर गए थे।
जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर नकवी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बहुत करीब थे। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने कहा कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस की सदारत साकिब निसार कर रहे थे। रेफरेंस सुनने के लिए दूसरे 2 मेंबर आसिफ सईद खोसा और तीसरे जज गुलजार थे। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने कहा कि जब मज़ाहिर नकवी रेफरेंस का सामना कर रहे थे तब जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने साकिब निसार से रब्ता किया और कहा कि हमारे बंदे को इससे निकालें। साकिब निसार ने कहा, हमें मसला नहीं, आप जस्टिस खोसा से रिक्यूज़ करा लें, और उन्होंने कर लिया। साबिक जज का कहना था कि जनरल फैज़ हमीद ही जस्टिस मज़ाहिर नकवी को सुप्रीम कोर्ट लेकर आए और जस्टिस मज़ाहिर नकवी इन 7 जजेस में हैं जो आउट ऑफ टर्न आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस से नवाज शरीफ की बरियत पर इजहार तशक्कुर किया है। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि एहतिसाब अदालत का फैसला गवाही दे रहा है कि नवाज शरीफ को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर झूठे मुकदमे में मुलव्विस किया गया। उन्होंने कहा, अदालत ने तस्लीम किया है कि नवाज शरीफ लाहौर हाईकोर्ट और हुकूमत की इजाज़त से बैरून मुल्क गए और अदालत ने यह भी तस्लीम किया कि नवाज शरीफ मुल्क में होते तो तफ्तीश का हिस्सा बनते। वज़ीर आज़म का कहना था, ये सबूत है कि जानबूझकर इस वक्त की इंतकामी हुकूमत ने नवाज शरीफ को मफरूर करार दिलवाया। साबित हो गया कि नवाज शरीफ को सियासी नुकसान पहुंचाने के लिए नैब न्याजी गठजोड़ के ज़रिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ को अल्लाह ने झूठ पर मुबनी एक और मुकदमे में सुरखरू किया। उम्मीद है कि इनके साथ सियासी मकासद की खातिर जो जुल्म और ज़्यादती की गई, इसमें इन्हें मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ से मुलाकात हुई, जिसके बाद साबिक टेस्ट क्रिकेटर को पीसीबी के नए सेटअप में अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मोहम्मद हफीज़ ने ज़का अशरफ को चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी बनने पर मुबारकबाद दी और मोहम्मद हफीज़ का कहना था कि ज़का अशरफ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनकी दिल से इज्जत करता हूँ। मोहम्मद हफीज़ का कहना था, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए अच्छी पेशकश आई तो ज़रूर कबूल करूँगा। ज़राए का बताना है कि चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने मोहम्मद हफीज़ को चीफ सेलेक्टर के ओहदे की पेशकश कर दी है। ज़राए का कहना है कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर यूनुस खान और सलीम यूसुफ को भी सिलेक्शन कमेटी में जिम्मेदारियाँ मिलने का इम्कान है, जबकि मोहसिन हसन खान को भी सिलेक्शन कमेटी में जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद हफीज़ और ज़का अशरफ के दरमियान होने वाली मुलाकात में पीसीबी के नए सेटअप में साबिक स्पीड स्टार शोएब अख्तर को शामिल करने पर भी बात हुई है। याद रहे कि ज़का अशरफ ने गुज़िश्ता रोज़ ही चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारियां संभाली हैं और इब्तदाई तौर पर इनकी तकरीरी 4 माह के लिए हुई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के लिए अमरीकी वीज़े में हुकूमत मुआवनत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर फौजिया ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में कहा कि वीज़े के हुसूल में हुकूमती मुआवनत फराहम करके आपने डॉक्टर आफिया की रिहाई की बुनियाद रखी है। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें डॉक्टर आफिया के अहले खाना के करब का बखूबी अदराक है और इनके गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि वज़ारत ख़ारजा डॉक्टर फौजिया को डॉक्टर आफिया से आइंदा मुलाकात के लिए वीज़े के हुसूल में मुकम्मल मुआवनत फराहम करे। कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए हुकूमती कोशिशों को मुंज़म और मज़ीद तेज़ करने के लिए एक आला सतह की वज़ारती कमेटी कायम कर दी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान डॉक्टर फौजिया की वज़ीर आज़म से ये दूसरी मुलाकात थी। डॉक्टर फौजिया ने डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए हुकूमती कोशिशों पर वज़ीर आज़म और वज़ारत ख़ारजा के लिए ख़ुसूसी इज़हार तशक्कुर किया। फास्ट बॉलर मोहम्मद हारिस की शादी पर शाहीन शाह अफरीदी समेत कौमी खिलाड़ियों ने इन्हें मुबारकबाद दी है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ की बारात के बाद शाहीन शाह अफरीदी ने कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के हमरा एक वीडियो शेयर की है। वीडियो में शाहीन शाह अफरीदी, कप्तान बाबर आजम समेत कैंप में शरीक खिलाड़ियों ने हारिस रऊफ़ को शादी की मुबारकबाद दी। वीडियो पैगाम में शाहीन शाह अफरीदी ने अपने गहरे दोस्त को हैरी कहते हुए दुआ दी, जबकि दीगर खिलाड़ियों ने भी फास्ट बॉलर को शादी की मुबारकबाद दी। वाज़ेह रहे कि कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ़ का वलीमा आज इस्लामाबाद में होगा।
दूसरी जानिब कौमी क्रिकेटर्स ख़राब मौसम के बायस हारिस रऊफ़ की शादी में नहीं जा सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को इस्लामाबाद जाने से रोक दिया, जिसके बायस खिलाड़ी हारिस रऊफ़ के वलीमे की तकरीब में शिरकत नहीं कर सकेंगे। पीसीबी तर्जुमान के मुताबिक ख़राब मौसम के बायस कराची वापसी की फ़्लाइट ना मिलने पर मुश्किल होगी, जिसके पेश नज़र बोर्ड ने कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को इस्लामाबाद जाने से रोक दिया है। कौमी टीम के कुछ खिलाड़ियों को हारिस रऊफ़ के वलीमे में शिरकत के लिए आज इस्लामाबाद रवाना होना था और खिलाड़ियों का हफ्ता की दोपहर कराची वापसी का प्लान था। ताहम अब खिलाड़ी हारिस रऊफ़ के वलीमे में शरीक नहीं हो सकेंगे। शेड्यूल के मुताबिक कराची में जारी कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप आज ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान टीम बरास्ता दुबई कल रात कोलंबो रवाना होगी। गुज़िश्ता रोज़ फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ करीबी रिश्तेदार और दोस्त अहबाब के हमरा अपनी दुल्हनियाँ लेने पहुँच गए। हारिस रऊफ़ ने बारात के लिए रवानगी से कबल सदक़े का बकरा भी काटा। हारिस रऊफ़ ने अपनी बारात पर मैरून रंग का कुल्ला और काले रंग की शेरवानी का इंतखाब किया।